नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा के सबसे पुराने पेट्रोल पंप को प्रशासन ने किया सीज। उमरी गांव में 3 लोगों ने घात लगाकर अपने ही परिवार के सदस्य को चाकू मारकर किया घायल। चुराटा थाना के कुल्लू पैपखरा के पास हाईवा ने ली 2 बाइक सवारों की जान। और रीवा में बनेगा लाडली लक्ष्मियों के लिए लाडली लक्ष्मी पथ और लाडली लक्ष्मी स्क्वायर। 2 नवंबर को किया जाएगा समर्पित। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर पत्रकार वार्ता की गई। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस जनवादी कार्य प्रणाली में काम करने वाला संगठन है, जिसके 3 वर्ष के अंतराल में राष्ट्रीय, प्रादेशिक, जिला व यूनियन सम्मेलन होते हैं। इन सम्मेलनों में पिछले सम्मेलन में किए गए निर्णय की समीक्षा के साथ आगामी 3 वर्षों के कार्यभार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। 18 से 22 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित होने जा रहा है तथा राज्य सम्मेलन 1 से 3 नवंबर तक 2022 को सिंधु भवन चौराहे में होगा। विगत कई वर्षों से रीवा संभाग में C2 से संबंध यूनियन सीमेंट, आंगनबाड़ी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आशा, ऊषा, एजेंसी, ऑटो वर्कर सहित अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए जुझारू संघर्ष करती रही है। सीमेंट क्षेत्र में विगत 3 वर्षों से जेपी सीमेंट सहित कई क्षेत्रों में गंभीर दमन का सामना करना पड़ा है। इसी क्रम में हाल ही में मेहर स्थित KJS सीमेंट कारखाने में मजदूरों के बीच सीटों की लोकप्रियता व शक्ति बढ़ने में बौखलाए प्रबंधन का हवाला यूनियन के गठबंधन ने वहां के C2 यूनियन के अध्यक्ष 32 वर्षीय मनीष शुक्ल की हत्या कर दी थी। वर्तमान में राज्य सरकार मजदूरों को गुलाम बनाने हेतु रोजगार सहायक रोजगार के अवसर समाप्त कर रही है। इन मुद्दों को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। रीवा में SAF ग्राउंड के SAF चौराहे पे सिंधु भवन है, वहाँ ये सम्मेलन चलेगा। उस सम्मेलन स्थल का नाम हम लोगों ने रीवा के जो मशहूर मजदूर नेता थे विद्याशंकर मुफलिस, उनके नाम पर रखा है। और जो सम्मेलन की जो मंच है वो सुबीर तालुकदार जो दवा प्रतिनिधि बड़े नेता थे और शरद शुक्ला जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय प्रदेश सचिव थे, उनके नाम पर 1 तारीख को 1 बजे से कॉलेज चौराहे से यहाँ के रीवा के C2 के कार्यकर्ता और समर्थक एक रैली निकालकर इस सभा आम सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। और ये रैली करीब 1:30 बजे के आसपास कोटी कंपाउंड में कमिश्नर कार्यालय में आम सभा में तब्दील होगी। आम सभा का जो मंच है, उस मंच का हमने नामकरण मनीष शुक्ला मंच किया है। आपको मालूम है कि अभी आज से 10-15-20 दिन पहले ही KJS सीमेंट मैयर में हमारा जो C2 का युवा नेता था 32 वर्षीय मनीष शुक्ला, उसकी मैनेजमेंट और दलाल यूनियनों के गठजोड़ ने हत्या कर दी। वो हमारा शहीद है और इसलिए उस शहीद को याद करते हुए उसके सम्मान में हमने मनीष शुक्ला मंच आम सभा का मंच रखा है। 1 तारीख के शाम को 4 बजे से और 3 तारीख के शाम को 4 बजे तक करीब 5 प्रतिनिधि सत्र होंगे सम्मेलन में। और उन प्रतिनिधि सत्रों में विभिन्न विषयों पर हमारे साथी सब जो 300 प्रतिनिधि आ रहे हैं मध्य प्रदेश भर के, वो चर्चा करेंगे और आने वाले 3 सालों के लिए अपने कार्यक्रम का निर्धारण करेंगे, आंदोलन की दिशा तय करेंगे। तो इस लिहाज से हमारा आपसे अपील है कि इस सम्मेलन का जो संदेश है और सम्मेलन के बारे में आम जनता को परिचित कराने में आप भी हमारा सहयोग करेंगे, उसी अपील के लिए और इसकी जानकारी देने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उमरी गांव में 3 लोगों ने एक साथ घात लगाकर अपने ही परिवार के सदस्य को चाकू मारकर हमला किया। बताया जा रहा है कि मंथन मिश्रा की बहन को उसी के परिवार के ही कुछ लोगों ने कोई मैसेज भेजा था, जिस पर मंथन ने उनको पहले डंडे से मारा था। जब पीड़ित भैंस छोड़कर लौट रहा था तभी आरोपी लौट कर आए और उससे बात की और कहा कि तुमको बात करनी चाहिए, मारा क्यों? तो उसने कहा कि जब तुम मेरी बहन को मैसेज भेजोगे तो मैं तुमसे क्या बात करूं। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित पर हमला कर दिया। वहीं पास खड़े उसके एक और परिवार के ही सदस्य ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर आरोपियों ने, जिनमें सनी मिश्रा, सचिन मिश्रा और उनके एक जीजा शामिल थे, पीड़ित पर चाकुओं से ताबड़तोड़ 3-4 बार प्रहार कर दिया। हादसे के बाद उसे साइकिल से घेर ले गया। बाद में बाइक में बिठाकर गुड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया। मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। शीघ्र ही आरोपियों की धरपकड़ की जाएगी। इस संबंध में पीड़ित के भाई और चाचा से हमने बात की। बहनी का जब मैसेज करें ताकि मैसेज जो कहे हम का नहीं पता का मैसेज करें, सवेरे कहें कि सवेरे हम आओ गाँव पे वो लड़का जो मैसेज करे कि जब आए तो भाई दिखिस तो गाँव गा तो उनके 2 लाठी
अब हम वहाँ पहुँचे नहीं जहाँ लाठी मारे पर जब सुने में आवा तो दो लाठी मारी सुन के दोनों जने के जीजा और सार की दो लाठी मारी। उसके बाद वह आदमी चलावा अपने घर थी। जब 10 बजे नियम रहा तो पंचे ले जाते भैंसी बांधे तालाब के पास। तो तालाब के पास भैंसी लेके थे तो वो पंचे लौटते वह लड़का वह अकेले लौटत रहा। भैंसी बेचते 2 जने जाते हैं, बाप और लड़का जाते हैं भैंसी बांधे। तो बाप चला जाता रहा खेते और लड़का लौट जाता रहा। तो जहाँ से जब लौटे रहा तालाब के पास जब अकेले निकले लग तो पंचे गेरे रहे बैठाए नौका बैठाए तो कहीं नहीं बतावा मारे का तुमका बात न करे चाहिए तो कहीं तो हमारे बहनी के साथ ही कमेंट करवा तो हम बात करब तुमसे। उनके पास बैठाएंगे जब उनका बैठाएंगे पहले लगे बैठाए कहीं कि तुमका बातचीत न करे चाहिए तो लाठी का है मारा के हमारे बहनी के ऊपर यह करवा तो तुमसे बातचीत करी तो ऐसे कहीं कि नहीं तो मारो एक आदमी ओखे लाठी मारी जो पीड़ित थे। जब लाठी मारी ओखे इतने हम वहाँ खड़े रहे हम लाठी पकड़े लागे तो लाठी पकड़े लागे सामने एक आदमी के पीछे से आदमी इनके गले में छुरा मार दी। जब ओखा दिखन की कारण अबे हम यह नहीं समझ पाए कि छुरा लगा लागे। जब वह आदमी को पकड़े रहे तो ओखा जब साइड करें जब साइड करेगा कि दोबारा किधर की हिया छुरा मार दी वह आदमी। ठीक जब खून पिल्ले से निकला तब समझ में आवा कि छुरा आया ये लगा लागे। तो ऐसे हम उनका तुम लोग जल्दी जल्दी छुड़ा के ले गया उनका चल मतलब जल्दी घरे चल फिर घरे चलन तो इतने हमका साइकिल वाला एक तालाब के पास निकलत रहा तो जल्दी से हम ओखा घर में बैठा है साइकिल में और जल्दी से लेके गए घरे। जैसे घरे गए तो वो दिखे तो फिर जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को फोन ला फिर एम्बुलेंस नहीं आ कर भैया जल्दी से फिर 2 चक्का से लेके आए अस्पताल सरकारी अस्पताल पूरे में फिर कुछ देर रुके और मैडम ना जो नहीं रहे डॉक्टर एक को नहीं रहे मैडम आए के कारण वो एक सूजी लगाई और फिर कारण उनके पास निजी वाहन रही चाचा के तो एकदम ले आए के ये पहुँचवा दी अस्पताल में इलाज जाए। क्या नाम है इनका? इनका मंथन मिश्रा और हमारे है वह सनी सचिन और एक जीजा। ये कहाँ के रहने वाले जो मारे हैं? उमरी ग्राम। थाने में इसकी सूचना दी है आप? थाने हाँ थाने। कौन से थाने में? गुड़ थाने। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार मिश्रा। मैं जिसको चोट लगी है वो हमारा भतीजा है मंथन मिश्रा निवासी ग्राम उमरी पोस्ट करौंदी थाना तहसील गुड़। हाँ ये अभी ITI कॉलेज रीवा में ITI करता था। अभी 15 दिन पहले गांव आया था और खेत जा रहा था। तालाब के आगे खेत है हमारा तो वहाँ भैंसी बांधने गया था और वहाँ लौटते समय गांव के ही तालाब के पास उनका घर है। वो भी मिश्रा हैं 2 लड़के सनी मिश्रा और सचिन मिश्रा और उन लड़कों का एक बहनोई था जो कि यहाँ रीवा के पास इटौरा के पास कहीं उसका घर है। तो ये तीनों मिलके उसको वहाँ पे मारे और एक लड़का हमारे गांव जो हमारा गांव में घर है उसके बगल का था तो वो अचानक पहुँच गया। अगर वो लोग पहुँचता तो वो लोग लगभग मान लीजिए कि अभी 3 छुरा लगा है। एक छुरा उसके लगा है यहाँ सीने में जिसके कि फेफड़े तक पहुँच गया है। डॉक्टर ने बताया कि फेफड़े में हवा भर गई है तो डालना पड़ेगा नली। एक छुरा उसके दाहिने यहाँ गले में लगा है और एक हाथ में लगा है। अभी कैसी हालत है? हालत अभी तो मतलब बोल रहा था। आँखों कुछ पता चला? विवाद का कोई विवाद नहीं है, गांव का मामला है। हल्का विवाद कोई नहीं था। एक मतलब उसको बुला के बैठाए पहले मतलब एक ही गांव के हैं एक ही परिवार के हैं। उसको बुला कर पहले बैठाए और अचानक उसको वो पकड़ लिया। वो जो रीवा वाला लड़का था उसका नाम नहीं मालूम है उस लड़के का बहनोई वो पकड़ लिया। और वो सोचा कि हो गया 2-3 बार ऐसे हुआ आया सोचा नहीं मारेगा और वो फिर 3-4 बार कर दिया उसके ऊपर। आपका नाम क्या है? हमारा नाम नवीन कुमार मिश्रा है। पुलिस आई थी? पुलिस गांव गई थी 100 नंबर को फ़ोन लगाए थे। गुड़ इसको लेकर हमारे छोटे वाले भाई गुड़ लेकर आए मोटरसाइकिल से। घटना कहाँ पे घटी? घटना गांव में हुई है यहीं गुड़ से 5 किलोमीटर दूर है। तो वो लेकर आए गुड़ में वो एक लेडी डॉक्टर थी तो वो बोले कि यहाँ नहीं हो पाएगा आप रीवा लेकर जाइए। 108 थोड़ा लेट थी तो उसको हमने मतलब निजी गाड़ी में लेकर रीवा परिवार के गाँव? आरोपी मिश्रा है परिवार का है दूर का परिवार है।
हाँ। महापौर रीवा में 2 नए निर्माण कार्यों का किया गया भूमि पूजन। आज वार्ड क्रमांक 43 में 2 जगह आरसीसी रोड एवं नाली वार्ड नंबर 45 में संजीवनी हॉस्पिटल का भूमि पूजन हुआ। इसमें मुख्य रूप से नगर पालिक निगम रीवा के महापौर अजय मिश्र, बाबा, जीएमआईसी सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल, एमआईसी सदस्य स्वतंत्र शर्मा, कार्यपालन यंत्री एसके चतुर्वेदी, वार्ड क्रमांक 45 पार्षद गंगा यादव जी, कांग्रेस नेता राम कीर्ति शर्मा जी और मोहल्ले के रहवासी उपस्थित रहे। इस संबंध में हमने महापौर रीवा अजय मिश्र बाबा से बात की। रीवा नगर निगम के 2 वार्डों में वार्ड नंबर 43 और वार्ड नंबर 45 में भूमि पूजन किया गया। वार्ड नंबर 44 में 2 सड़कों का भूमि पूजन किया गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क थी राघव राम नगर की, जिसकी कीमत थी 4,45,00,000 रुपए, जिसमें सड़क है, नाली है, अप्रोच रोडें हैं और वहाँ की बहुत दिनों से ये समस्या थी वहाँ के मोहल्ले के वासियों की। उस समस्या के समाधान के लिए उसका भूमि पूजन करके उसका कार्य जारी कराया गया। कार्य आदेश अभी आपके 1 महीना पूर्व ही किया गया था, तो विलम्ब हो रहा था, इसलिए उसका कार्य चालू कराया गया। 8 लाख रुपए से वहाँ पर राम सागर के पास 8 लाख रुपए से WBM सड़क है, वो वहाँ पर पानी भर जाता रहा बहुत, उसका भूमि पूजन किया गया। 25 लाख रुपए की लागत से वार्ड नंबर 45 में एक संजीवनी अस्पताल का आज भूमि पूजन किया गया है, जो कि यहाँ के लोगों की बहुत दिन से मांग थी कि एक अस्पताल छोटा सा हो। ये जो वार्ड नंबर 45 कुठुलिया है, ये शहर से बहुत कट जाता है, इसलिए एक संजीवनी अस्पताल का आज भूमि पूजन किया गया है। ये संजीवनी अस्पताल में बाउंड्री वाल के साथ भवन बनना है, जिससे यहाँ के मोहल्ला वासियों को काफ़ी राहत मिल जाएगी और हमारे एमआईसी मेंबर और हमारे सारे सम्मानित पार्षदों के माध्यम से हर वार्डों में जो कार्य किए जा रहे हैं वो सराहनीय है और सफाई व्यवस्था, स्वच्छता को लेकर भी बहुत जागरूकता है। पहले से अधिक अच्छी व्यवस्थाएं चल। रीवा के सबसे पुराने पेट्रोल पंप को प्रशासन ने किया सीज। स्टेट के सबसे पहले ये कंपनी चल रही थी। रीवा के जयस्तंभ चौक पर स्थित शहर के सबसे पहले पेट्रोल पंप पर कार्यवाही करते हुए प्रशासन ने आज उसे सीज कर दिया। इस पूरी कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी ने बताया कि जयस्तंभ चौक पर स्थित भूमि क्रमांक 3512, 3513, जिसका कुल रकबा 3962.50 वर्ग फीट है। इस भूमि पर वर्ष 1939 में सर्वप्रथम मामन चंद्र अग्रवाल ने कब्जा किया था, जिन्हें महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा दिया जाना बताया गया। वर्ष 1973 में सत्यनारायण रामानिवास के द्वारा रीवा का पहला पेट्रोल पंप खोला गया। प्रशासन का कहना है कि वर्ष 1969 में सीज समाप्त हो जाने के बाद से इसे रिन्यू नहीं कराया गया। आज इस भूमि की शासकीय मूल्य की कीमत 1,56,12,000 रुपए है। भूमि खाली कराने के लिए 2019 में प्रशासन के द्वारा पेट्रोल पंप संचालक को नोटिस दी गई। इस दौरान मामला कोर्ट में चला गया। काफी समय तक चले वाद विवाद के बाद 13 अक्टूबर को तृतीय जिला न्यायाधीश रीवा के द्वारा प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाया गया। आज प्रशासन ने पेट्रोल पंप को सीज कर अपने कब्जे में ले लिया है। क्या कार्रवाई चल रही है पेट्रोल पंप के? आज सत्यनारायण रामनिवास पेट्रोल पंप, जो कि मध्य प्रदेश शासन की भूमि पर लंबे समय से स्थापित है, इसको आदरणीय जो हमारा तृतीय जिला न्यायाधीश है, उनके द्वारा जो 13/10/22 को आदेश हुआ है, उसके जरिए मध्य प्रदेश शासन घोषित किया गया है इस भूमि को। ये 3962 वर्ग फीट की भूमि है जो मध्य प्रदेश शासन घोषित हुई है। उसके जरिए आज हम लोग यहाँ पर कब्जा प्राप्त कर रहे हैं और इस पेट्रोल पंप को सीज कर रहे हैं। तो ये कब से विवाद चल रहा है? ये काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा है और कोर्ट में शासन के पक्ष में फैसला आने के बाद इस पेट्रोल पंप को सीज किया जा रहा है, भूमि का अधिपत्य प्राप्त किया जा रहा है। गिराया भी जाएगा? अभी ये पेट्रोल पंप पहले सीज होगा, उसके बाद कलेक्टर साहब के निर्देश में हम लोग कार्रवाई करेंगे। रेवांचल बीज व्यापारी संघ का वार्षिक मिलन समारोह संपन्न हुआ। रेवांचल बीज व्यापारी संघ के पुरानी कार्यकारिणी की समयावधि समाप्त होने के कारण नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। आज के वार्षिक सम्मेलन में रीवा के हर बालक से व्यापारी एकत्रित हुए और सभी बीज व्यापारी एक स्वर में प्रण किए कि सभी व्यापारी किसानों को उत्तम बीज, खाद और कीटनाशक की खरीदी और बिक्री करेंगे। कार्यक्रम में संगठन के कोषाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बघेल ने व्यापारियों को उद्बोधन देते हुए कहा कि हमारे संगठन की मांग के द्वारा ही संभव हो पाया है कि शासन द्वारा बीज, खाद का सैंपल फेल होने पर सीधे व्यापारियों पर FIR
FIR और लाइसेंस निरस्त होता है, जबकि जिम्मेदार इसकी कंपनी है जो शासन की गाइडलाइन के हिसाब से उत्पादों को निर्मित कर व्यापारियों के बीच में भेजती है। कंपनियां बीज, खाद, कीटनाशक शासन की गाइडलाइन के हिसाब से भेजती भी पीसी जोड़ने के लिए व्यापारियों के ऊपर जबरन कार्यवाही की जाती है। खाद व्यापारियों का कहना है कि कंपनियां एक गाड़ी खाद के साथ 50 से 60 हजार रुपए तक का फालतू का मटेरियल जबरन बिल करती है और जब इसकी शिकायत की जाती है तो कंपनियां दुकानदारों को खाद नहीं देती। खाद कंपनियों की शासन से शिकायत करने पर जब कंपनी वालों से पूछताछ की जाती है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि डीलर अपनी मांग से करता है। खाद व्यापारियों का कहना है कि खाद कंपनियां इस रवैये के कारण सारे जिले के व्यापारी परेशान हैं। क्या ऑनलाइन वाले करते हैं? पैसा लिया, माल लिया, काम खत्म। अभी इसी साल की मैं आपको घटना बता दूं, 2-3 कंपनियों में, 2-3 क्या, इस साल तो मौसम ऐसा था कि पैडी के सीड में कई जगह से कंप्लेंट, जबरदस्त कंप्लेंट आ रही थी जर्मिनेशन की। धान का बीज उग रहा था, खेत में डालने के बाद वहां जल जा रहा था, पूरा टेम्परेचर इतना हाई था। बहुत सारी कंपनियों ने देखा कि किसान की गलती, उसके बाद भी जाके किसान को सीड बदल के नया बीज दिया है कि नहीं, आप लोगों के भी नॉलेज में है कि नहीं है, और ढेर सारा दिया है। अब बाद में उन लोगों ने पूरी लिस्ट बना के, 2-3 कंपनियां हमारे पास भी थी ऐसी, लिस्ट बना के एक एक किसान का, एक एक आप लोगों का रिटेलर का लिस्ट बना के दिए हैं। इस रिटेलर के माध्यम से इस किसान को इतना इतना बीज हम। लाडली लक्ष्मियों के लिए बनाया गया लाडली लक्ष्मी पथ और लाडली लक्ष्मी स्क्वायर 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी को सौंपा जाएगा। कमिश्नर बंगले के सामने से लेकर वन विभाग की ओर जाने वाली गली को लाडली लक्ष्मी पथ का नाम दिया गया, जिसे गुलाबी रंग से सजाया गया है। साथ ही लाडली लक्ष्मी स्क्वायर का भी निर्माण किया गया, जिसे लाडली लक्ष्मियों को आने वाली 2 नवंबर को समर्पित कर दिया जाएगा। आज रीवा कलेक्टर, SP सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया और कहा कि ये जगह बेटियों को लाडली लक्ष्मियों को समर्पित करने की योजना है। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी एक पार्क बनाया गया है जो लाडलियों के संरक्षण में रहेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प ने हमें बताया। ये रोड जो है और ये जो स्क्वायर है, इसको हम लोग लाडली लक्ष्मी पथ और लाडली लक्ष्मी स्क्वायर के रूप में 2 तारीख को लोकार्पित करने वाले हैं। और यहाँ पे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं और आसपास के इंस्टीट्यूशन की बच्चियाँ यहाँ आएंगी, परफॉर्म करेंगी और भविष्य में भी उनके कोई एक्टिविटीज़ होंगे तो वो इस रोड पर करेंगे। इस रोड की और इस स्क्वायर की हम लोग ओनरशिप लाडली लक्ष्मियों को देने जा रहे हैं। इसको इस स्क्वायर को ही क्यों चुना गया और भी अच्छे स्क्वायर? ये शहर के बीच में है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे बच्चियों के हॉस्टल हैं, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों के और राजनिवास और ये सब भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो एग्जिस्टिंग रोड्स है उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सड़क है, इसलिए इसका चयन किया गया है। कुछ कार्यक्रम भी होने स्थापना दिवस पे? स्थापना दिवस पे 31 तारीख की शाम को सभी जगह जितने भी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं उनको सजाया जाएगा, रोशनी की जाएगी। और 1 तारीख की शाम में राजकृष्ण जो ऑडिटोरियम है कृष्णा राज कपूर, उसमें शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। 2 तारीख से 7 तारीख के कार्यक्रम हम लोगों ने जारी किए हैं, अलग अलग विभागों के कार्यक्रम रहेंगे। 2 तारीख को यहाँ पे लाडली लक्ष्मी के कार्यक्रम इस जगह पे भी होगा और हाउसिंग बोर्ड में एक पार्क है जिसको कि लाडली लक्ष्मी पार्क घोषित किया गया, उसको भी आप जाके अवलोकन कर लीजिए, उसको भी काफ़ी सजाया गया है और उसकी ओनरशिप भी बच्चियों को दिया जाएगा। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
सर ये कल एक्सीडेंट हुआ था, 2 लोग खत्म हुए थे, क्या पहचान हुई उनकी, क्या कार्रवाई हो रही है? हाँ, इनकी पहचान हो गई है। ये बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दूसरी गाँव पड़ता है तथा गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गाँव कांकेर पड़ता है, कांकेर पड़ता है। वहाँ के रहने वाले निवासी केवट समुदाय के लोग, उनका कोई रिश्तेदार बनकुइया में रहता है, वहाँ जा रहे थे लोग, तो एक हाईवा के द्वारा इनका एक्सीडेंट कर दिया गया और इनका इस मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। तो सब पंचनामा कार्रवाई करा के PM करा के परिजनों को सौंप दिया गया। आरोपी ट्रक चालक भाग गया था, वहाँ से अपने को वाहन जब्त कर लिया पुलिस। संभाग स्तरीय अभियोजक विधिक कार्यशाला का कलेक्ट्रेट में हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश अभियोजक संघ के अध्यक्ष अन्वेष मंगलम के निर्देश पर आज स्थानीय कलेक्ट्रेट में संभाग स्तरीय अभियोजक विधिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर रीवा, SP रीवा और नगर निगम कमिश्नर सहित अभियोजक गण उपस्थित रहे। कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस और प्रशासन के बीच अभियोजकों के सामंजस्य को लेकर रहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अपराध के नए तरीके पर नजर रखना और उनकी पैरवी करने पर जोर दिया गया। जी, हमारे प्रोसिक्यूशन MP प्रोसिक्यूशन के डायरेक्टर श्री अन्वेष मंगलम साहब के डायरेक्शन में हम लोगों ने ये संभागीय अभियोजन कार्यशाला आज यहाँ पे हुई है, संपन्न हो रही है। इसमें रिस्पेक्टेड कलेक्टर साहब और हमारे SP साहब और नगर निगम कमिश्नर साहब मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे पधारे थे और कलेक्टर साहब ने हम लोगों के काम को अप्रिशिएट किया और रिस्पेक्टेड SP साहब ने भी, जो कि हमेशा से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और पुलिस और प्रोसिक्यूशन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको उन्होंने और बेहतर बनाया है, जिसका रिजल्ट भी आप लोगों को पता चल रहा होगा। जितने हमारे मध्य प्रदेश शासन की एक बहुचर्चित जघन एवं चिन्हित अपराध के समक्ष में जो एक प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोगों को काफ़ी अच्छी सफलता मिल रही है। तो इसी संबंध में रिस्पेक्टेड कलेक्टर साहब और SP साहब ने यहाँ पे आके चर्चा की और हम सब लोगों का उत्साहवर्धन किया। कार्यशाला का उद्देश्य क्या? कार्यशाला का उद्देश्य हम सब लोगों के प्रोफेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना है और आपस में दूसरे विभाग जैसे और रिस्पेक्टेड कलेक्टर साहब, SP साहब और अन्य विभागों के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन करना और जो नए हमारे क्रिमिनल सिस्टम के जो नए गाइडलाइंस हैं, नए अपराधों के संबंध में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसके संबंध में हम सब लोगों को अवेयर करना है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।